जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो आपका भाई हाजिर है एकदम फिर से वापस आप लोगों के पास। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फाइंड इम्पल्सिव या बिग मूव्स इन फॉरेक्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को जिस चीज़ से आशना करवाना चाहता हूँ वो है मेरी वॉच लिस्ट। और वॉच लिस्ट पे सिर्फ दो पेयर्स ऐड हैं, एक सिल्वर है और दूसरा गोल्ड है। तो क्या ये आप लोगों के लिए इनविटेशन है कि आप लोग भी सिर्फ गोल्ड को ही ट्रेड करो? बिल्कुल भी नहीं। ये एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखाना ये चाह रहा हूं कि आप लोग भी चाहें तो एक पेयर को ट्रेड करके भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल न्यू हो इस मार्केट में, फॉरेक्स में, तो आपको एक ही पेयर से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, मैं ज़रा 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे पास न्यू डे ओपन मार्क था, एशियन लोज मार्क थे, न्यूयॉर्क का ओपन मार्क था, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी मार्क थी। तो सबसे पहली चीज़ जिसको मैं आप लोगों की आंखों में ला के रखना चाहूँगा वो कुछ ये है। M15 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि नॉर्मली CB था। इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के दरमियान ये एक ही ब्लैक कैंडल थी, जिससे ये क्या बनता है, CB। मार्केट ने जब फ्यूचर में यहाँ पे बॉडी ऊपर क्लोज कर दी तो अब ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया, जिसको मैंने IFVG लिख दिया। अगर आप बुलिश हो तो हर ग्रीन कैंडल को एक्ट करना चाहिए, सॉरी, हर ब्लैक कैंडल को एक्ट करना चाहिए लाइक अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन अगर आप बेरिश हैं तो हर ग्रीन कैंडल को एक्ट करना चाहिए लाइक अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोग अपने अपने चार्ट्स पे जाओ, गोल्ड को देखो और बाकी सब पेयर्स को देखो। जहां पे भी स्मॉल बॉडीज है ना जिस कैंडल की भी, उसके बाद अगली या उससे अगली कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी है और उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में। इसके लिए हम एक क्लीन चार्ट पकड़ते हैं, गोल्ड का ही पकड़ लेते हैं एक चार्ट क्लीन। मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आप यूरो यूएसडी के ऊपर बात नहीं करते, आप डिफरेंट पेयर्स और किसी पे बात नहीं करते। भाई मैं आंसर इज दिस, खवातीनो हजरात, मैं बाकी किसी पेयर को ट्रेड नहीं करता हूँ। तो क्या ये आप लोगों के लिए भी कोई इन्विटेशन है? नो। डेली के टाइम फ्रेम से हम शुरू करते हैं और इस चीज़ को ढूंढना शुरू करते हैं, क्या ये जो बात हमने की ये वैलिड भी है या नहीं। तो आओ भाई, ये क्या था, इनसाइड डे। क्यों ये इनसाइड डे है? क्योंकि पिछली डेली कैंडल का जो हाई है उसको हम हाईलाइट करेंगे और इसका जो लो है उसको भी हाईलाइट करेंगे हम। यहाँ से मैंने अपना मैग्नेट ऑन किया और ट्रेंड लाइन, ये हाई था और ये लो था। क्या मार्केट में ट्यूसडे 12 दिसंबर की प्राइस एक्शन, आज से एक वीक पहले, क्या मार्केट हाई या लो ले सकी थी? नो। इसको आप क्या कहते हो? इन साइड डे। वट यू से टू दिस माय फ्रेंड्स, आप इसे कहते हो इन साइड डे। ठीक है, आप इसको इनसाइड डे बोलते हो। आई डोंट नो इसका कलर किस तरह इतना अजीब हुआ है। आई लाइक टू यूज दिस वन, ये ब्लैक कैंडल को। आप इस चीज को देख रहे हो, जो इनसाइड डेज होता है ना, इसके बाद आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वॉलेटिलिटी मिलती है मार्केट में, जिसकी स्मॉल बॉडीज होती हैं और विक्स लार्ज होती है कैंडल्स की। उसके बाद आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ये हर टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है। अब हम इसी की एग्जांपल 4 आवर में ढूंढते हैं। आओ जी, 4 आवर में देखते हैं। देखें, एवरी सिंगल टाइम जब भी हमारे पास कोई भी कैंडल स्मॉल बॉडी की हुई है तो नेक्स्ट बिग बॉडी, स्मॉल रेंजेस प्रोड्यूस लार्ज रेंजेस। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। अब बैक टू दिस चार्ट, क्योंकि मैं forex.com का ब्रोकर यूज़ करता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो इन्वर्जन फेयर वाली गैप से रिस्पेक्ट मिली मार्केट को किस टाइम पे, 7:45 पे। मार्केट ऊपर गई, बाय साइड लिक्विडिटी को इसने अटैक किया यहाँ पे। वंस अगेन इट केम बैक इनटू व्हाट, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये क्या था, मीन थ्रेशोल्ड। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक का 50% जो होता है वो मीन थ्रेशोल्ड होता है। ये बाय साइड लिक्विडिटी मैंने ऊपर मेंशन करी हुई थी।
ये 4H के टाइम फ्रेम की बाय साइड लिक्विडिटी थी क्लीन। यहाँ पे 9:30 पे से पहले यहाँ पे बना था SMT स्मार्ट मनी ट्रैप, क्योंकि 8:44 के लो को 9:01 पे गोल्ड नहीं ले सका, लोअर लो नहीं लगा सका, इसने लोअर हाई लगाया। लेकिन ये क्या गया, इसने सिल्वर ने ऑन द सेम टाइम लोअर लो लगा दिया था। सो आप यहाँ से इसको ब्लू कलर में देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये लो, तो ये मेरे दोस्तों आपके पास किस चीज़ की इंडिकेशन थी? SMT। SMT कंफर्म कैसे होती है? एक पेयर मिटिगेशन ब्लॉक बनाता है, दूसरा पेयर ब्रेकर ब्लॉक बनाता है। ठीक है, तो यही सिंपल सा रूल है। कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड होती है एक बिग रन के लिए। जहां पे भी आपको कंसोलिडेशन मिलेगी उसके बाद आपको याद रखना है कि मार्केट एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन थी, आफ्टर दैट मार्केट वेंट अप लाइक अ रियल गैंगबस्टर। इसने अब डिलीवर कर दिया अपसाइड ऑब्जेक्टिव को। सो वी राइट नाउ वी कैन नॉट टॉक अ लॉट मच अबाउट दिस। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिडेट कैसे करते हैं? मतलब कि कोई ऑर्डर ब्लॉक, लेट्स अज्यूम कि अगर आप बुलिश हो तो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना ब्लैक, ये फेल कैसे होगा? अगर आपने फिप पकड़नी, इसकी सिर्फ बॉडी को मेजर करना है। अगर इसकी बॉडी के 50% से नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज हो चुकी है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसके नीचे आ जाएगी। क्या इसके 50% से नीचे बॉडी क्लोज हो चुकी है कैंडल की? चेक करिएगा। इसको जूम इन करते हैं हम। यस, देख रहे हो ये लिटिल बिट नीचे क्लोज कर दी, दैट्स व्हाई मार्केट इज कमिंग डाउन। तो ये सिग्नेचर होते हैं एल्गोरिथमिक प्राइस में कि मार्केट क्यों, कब और कैसे नीचे जा रही होती है। अगर आपको कोई इस तरह का मेंटोर मिल जाता है जो आपको ये बात सिखा सकता है, चाहे फिर वो ICT सर है, जो कि बिल्कुल थैंक यू सो मच सर माइकल, आपकी वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं इन बच्चों को सिखा पा रहा हूँ, और इतना कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला के फजल करम के बाद आपकी वजह से मुझ में आया है। तो मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट और सजेशन ये है कि अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो ICT सर का यूट्यूब चैनल पड़ा है। अगर आपको वहाँ से कुछ समझ नहीं आती, स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो, तो देन किसी ऐसे बंदे को फाइंड आउट करो जो आपको कोई अच्छी चीज़ सिखा सके और जिसके पास कोई कंप्लीट नॉलेज कंप्लीटली पड़ा हुआ हो। तो आप लोगों के स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, ये व्हाट्सएप का नंबर है। मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप में एडिशन के लिए सिर्फ 40 सीट्स अवेलेबल है, जो कि मज़ीद चंद दिन में क्लोज हो जाएगी। और अभी जो प्राइस चल रही है आप लोग कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। इसके बाद इसकी प्राइस इंक्रीज़ कर दी जाएगी जनवरी में। तो राइट नाउ आपके पास एक अच्छा सिनेरियो है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपनी सीट बुक करने की फ्यूचर के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ समझ आती है, कुछ फ़ायदा हुआ है, और आप समझते हो कि भाई के पास इतना डिटेल में नॉलेज है कि ये कुछ सिखा सकते हैं, तो आप लोग इस चांस का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। आप इस इंडस्ट्री के अगले सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है सीखना, और किसी ऐसे पायादार बंदे से सीखना जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, जो कि खाली बायस नहीं नैरेटिव भी एक्सप्लेन करना जानता हो। मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी वीडियो में या लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।